लाइफ गोल के बारे में देखने के बाद जो सबका हम सबका ड्रीम होता है कि मेरा एक अपना खुद का घर होना चाहिए, तो अब वो नया घर लेते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। देखो 100% वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो ऐसा घर तो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। उसमें भी अगर आप बात करो मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर कोई गांव देहात में है और वहां पर आपने अपनी जगह या प्लॉट लेकर बनवाया, या फिर मुंबई में भी अगर आपको पॉजिटिव प्लॉट मिला, उसके ऊपर पॉजिटिव वे से कंस्ट्रक्शन करवाया तो ठीक है। बाकी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था 90% क्वेरीज जो आएगी वो फ्लैट के रिलेटेड आएगी, क्योंकि मुंबई में फ्लैट सिस्टम है। तो आपको बॉम्बे के अंदर तो 100% वास्तु के हिसाब से घर मिलना पॉसिबल ही नहीं है पहले। तो अब क्या ध्यान रखे नया घर लेते समय कि हाँ भाई नया घर लिया है तो इतनी चीजें तो मिनिमम होनी चाहिए, तो बाकी की चीजों को हम कवर कर लेंगे रेमेडीज के थ्रू। लेकिन कोई मेजर वास्तु दोष वाला घर अगर पसंद कर लिया तो रेमेडीज तो करेंगे, हो सकती है, सब बराबर है, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज वहां पे रहती है, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है बट एक्सपेक्टेड नहीं मिलता है। तो कौन से मेन पॉइंट है उसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। नया घर लेते समय इतनी चीजों का ध्यान तो खास रखना है। एंट्रेंस देखने के तरीके आपको पता है, 32 एंट्रेंस पे हम काम करेंगे, बराबर। तो एंट्रेंस में क्योंकि एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी होगा उसका रेमेडीज से हम कवर कर सकते हैं आराम से। एंट्रेंस हमेशा कौन सा होना चाहिए? मस्ट बी ऑस्पिशियस, अच्छा एंट्रेंस वाला घर पसंद करना चाहिए। फिर भले वो घर ढूंढने में 8, 10, 15, 20 घर देखने पड़े, या फिर भले वो घर देखने के लिए, अच्छा घर ढूंढने के लिए वास्तु कंसल्टेशन की 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया भी फीस क्यों ना पे करनी पड़े, बट अच्छा घर ढूंढेंगे तो वो 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर खराब घर हाथ लग गया तो वो 1 लाख रुपया खर्चा होगा और वो 1 लाख से काम नहीं निपटेगा, फिर 8-10 लाख तक जाएगा। बहुत बार तो बहुत कुछ लेकर जाता है नेगेटिव घर, हेल्थ ले जाता है, वेल्थ ले जाता है, बहुत सारी बर्बादियां देके जाता है। इसके लिए घर को सही चुनना या सही घर चुनना बहुत आवश्यक है। चुनने के अंदर उसको सिलेक्शन के टाइम पे अगर थोड़े एफर्ट्स और थोड़ा वहां पर ही इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो जिंदगी भर तक उसको देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नए घर लेते समय जो ध्यान में रखना है, मास्टर बेडरूम। ये 3 में से कोई भी एक जोन में होगा तो चलेगा, बट ये तीनों में से कोई एक जोन में तो होना ही चाहिए, बराबर। किचन, ये 5 जोन में से कहीं पर भी किचन स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, उसके सिवा कहीं पर भी होगा तो मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होगा तो हम मैनेज नहीं कर सकते। देखो एक क्या है कि ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने ले लिया है और अब बुला रहा है, तो फिर कोई चॉइस ही नहीं है ना हमारे पास। तो उसकी भी अच्छे से अच्छी रेमेडीज है जिस वो करके क्लाइंट को रिजल्ट मिला है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन मैं अगर नया ले ही रहा हूं तो मैं जानबूझ के क्यों ऐसा वाला प्रीफर करूं या क्यों ऐसा वाला ले लूं, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, ये पॉइंट है। तो अब जब नया ले ही रहे हैं तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। टॉयलेट, ये जोन में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अब देखो 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड लेने जाओगे तो हो सकता है कि 2 टॉयलेट पॉजिटिव हो, 2 टॉयलेट नेगेटिव हो। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस सब चीजें। अब ये 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, हो सकता है कि 7 में से 6 पॉइंट मिल गए आपको, लेकिन एक ही पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? जो मेजोरिटी मिल गया उसके साथ में आगे बढ़ेंगे। फिर बाकी सब मिल रहा है, मान लो टॉयलेट ही खाली एक गलत दिशा के अंदर आ रहा है, बाकी तो सब बराबर है, तो ठीक है भाई 6 पॉइंट तो मिल रहे हैं ना, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। पूजा रूम और प्लेस मंदिर मस्ट बी इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नया घर लेने के लिए क्लाइंट पूछे तो पहले आपको ही खुद को देख लेना है कि ये व्यक्ति जब घर लेगा तो उसका मंदिर कहां रखवाऊंगी। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर जगह मिल रहा है तो एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया, तो क्लाइंट को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में रखना है। ब्रह्मस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो फायर, वाटर, होल, पीट, हैवी कट, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से ब्रह्मस्थान के अंदर। शेप ऑफ द फ्लैट शुड आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्ट्रिक्टली अवॉइड एल शेप और वेवी और कर्व शेप फ्लैट्स। कर्व वाला तो दिखाया था एक सैंपल मैंने आपको, एल वाला भी दिखाया हुआ है, ऐसा वेवी अभी तक तो कोई मिला नहीं है, बट ऐसा भी भगवान जाने कल को कोई बना ले, पता नहीं, तो उसको अवॉइड करना है। उसी तरीके से नई ऑफिस कैसे सिलेक्ट करना, द सिटिंग पोजीशन ऑफ द मेन बॉस मस्ट बी इन साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। सिटिंग पोजीशन
ऐसे जोन में मिले वो खास ध्यान में रखना है ऑफिस चूज करते समय। और वैसे साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में बॉस की सिटिंग पोजीशन हो और फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ हो, ऐसा मेन बॉस के लिए प्रॉपर बैठने की जगह मिले, ऐसी ऑफिस लेनी चाहिए। हाँ, मेरा जो सिटिंग पोजीशन है वो साउथ में है, उसका मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि मैं अभी कंसल्टेंट करके काम कर रहा हूँ। साउथ है, मंगल भूमि का कारक है, तो मैं साउथ में आराम से बैठ सकता हूँ और मैं फेसिंग कर रहा हूँ नॉर्थ में। एज फार एज पॉसिबल अवॉइड हैविंग टॉयलेट इन दी ऑफिस। मेरा जो जूना वाला ऑफिस था वहां पर जो वॉशरूम था वो नॉर्थ ईस्ट में ही था। अब जब ये नया ऑफिस लिया तो यहां पर अंदर वॉशरूम की मगजमारी ही नहीं है। अब मैं ये पॉइंट वास्तु के एंगल से जानता हूं करके मुझे ये अच्छा लग रहा है, बट बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, नहीं मुझे तो मेरा ऐसा पर्सनल टॉयलेट, प्राइवेट टॉयलेट चाहिए, मैं ऐसा पब्लिक में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा कॉमन में नहीं जाऊंगा, ऐसे मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको तो अपने रूम में, अपने केबिन में वॉशरूम टॉयलेट चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। अंधेरी में एक विजिट की थी मैंने, उनको बोला था कि यहाँ पे आप हो सके तो, नहीं 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 श्रेष्ठ भाई, ये तो मेरा पर्सनल कैबिन है, मैं इधर दोपहर को 2 से 4 बजे अंदर सो जाता हूँ। उधर उसने बकायदा वो ऑफिस के अंदर एक जोन बनाया है जिसमें बेड रखा है, उधर वॉशरूम है, टॉयलेट है, सब है। आराम से 2 से 4 सो जाता है वो व्यक्ति वहां पे जाके, बिल्डर है। मैंने बोला ये नेगेटिव, नहीं 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 वो तो रखना ही है, वो रखना है, वो नहीं ऐसा नहीं, रखो, हमारा क्या जाता है, तो फिर रखो। बट हमें पता है तो हम ये चीज कर सकते हैं कि हमें ऑफिस में नहीं रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कनेक्शन नॉर्थ के साथ में है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट की पोजीशन कहां पर बनवाओगे, नॉर्थ में उसका सिटिंग या प्लेसिंग करवाओगे। उसी तरीके से कलेक्शन, पेमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वो जोन का जो डिपार्टमेंट है और जो जोन है उसको मैच करना है। यहाँ पर तो वो भाभी जी वाला प्रॉब्लम है नहीं, मेरा किचन इधर है तो इधर ही डस्टबिन चाहिए, तो इधर तो कंपलसरी रखवाने का, जाओ जिसको भी जाना है जाओ उधर जाके कचरा फेंक के आओ। लेकिन नेगेटिव जोन में, इधर वास्तु के हिसाब से नेगेटिव जोन में चलेगा, पॉजिटिव जोन में डस्टबिन नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, उसका काम है हीलिंग करना, तो डॉक्टर की ऑफिस में बाकी कोई भी वास्तु दोष होगा तो उसको पहुंच पाएंगे, मैनेज कर लेंगे। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट उसका पावरफुल होना चाहिए, विदाउट एनी वास्तु दोष होना चाहिए, क्योंकि काम ही उसका हीलिंग का है। और अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में ही मेजर वास्तु डिफेक्ट आ गया तो वो कितनी भी ट्रीटमेंट करेगा, कितनी भी दवाई देगा, उसकी दवाई की उसके पेशेंट के ऊपर असर नहीं होगी, वो प्रॉपर सर्जरी नहीं कर पाएगा, प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाएगा। तो ये एक एग्जांपल दिया। बोलो इसमें ये घर कैसा लेना या ऑफिस कैसे लेना, कैसे चूज करना, उसमें अगर आपको कुछ पूछना है कोई पॉइंट तो पूछो। इसका मैं अभी जो रिसेंटली मैंने नया फ्लैट लिया, अब आपको वो दिखाता हूँ। इसका ब्रोशर भी है, इसको हम केस स्टडी के टाइम पे स्टडी करेंगे, बट अभी मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो नया फ्लैट लिया ये मेरा नया वाला फ्लैट है, ठीक है। अब नया वाला फ्लैट लेते समय मुझे भी डायरेक्शन मार्किंग करने पड़ेंगे तभी मैं ले पाऊंगा। तो देखो पहला एक मार्किंग जो मैंने किया वो किस तरीके से किया, यहाँ पर इसका एंट्रेंस देखो, आप कौन सा जोन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, देखो आपको दिया है ना, उसमें है अभी आपके पास, देखो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एंट्रेंस आता है, जयंता, E3 E4, जयंत एंड महेंद्र, जयंत एंड महेंद्र, जयंत E3 महेंद्र E4 बेस्ट है, E3 E4 एंट्रेंस। दूसरा साउथ वेस्ट बेडरूम साउथ वेस्ट बेडरूम है, साउथ वेस्ट में आधा जोन इधर मिल रहा है, आधा जोन नहीं मिल रहा है, बट आधा मिल रहा है। और दूसरा ऊपर से आप देखो तो वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट मिल गया, तीनों तीन, मतलब 3 जोन हमारे लिए है, वेस्ट साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट, तो तीनों 3 जोन मिल रहे हैं। साउथ वेस्ट थोड़ा कम मिल रहा है, बाकी के सब जोन प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। किचन देखो, हमने क्या पॉइंट यहां पर स्टडी किया था, स्ट्रिक्टली अवॉइड कहां पर करना है, इसमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, बाकी जो भी जोन में होगा आप उसको कर पाओगे, तो सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम, मतलब ये पॉइंट भी कवर हो गया। डिस्पोजल का जोन है, 100% चलेगा। अभी ब्रह्मस्थान, अभी आज के जमाने में देखो ब्रह्मस्थान के अंदर कंप्लीटली खाली मिले ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप जोड़ी फ्लैट लेते हो, बीच में से दीवार को तोड़ देते हो,
या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फ्लैट होता है जिसमें लिविंग रूम बहुत बड़ा है और वो भी सेंटर में आ रहा है, तो अदरवाइज आपको पूरा खाली मिलने वाला नहीं है। तो ब्रह्मस्थान की रेमेडीज में क्यों हमेशा बोलता हूँ मस्ट है, इसीलिए मस्ट है। और ब्रह्मस्थान से एनर्जी की शुरुआत होती है, इसके लिए भी वो मस्ट है। अगर खाली भी है तो भी जरूरी है, ऐसा है तो भी जरूरी है। बट इसमें देखो टॉयलेट है, नहीं, किचन है, किचन है, किचन हम गैस को गिनेंगे, हाँ नहीं तो नहीं है, गैस नहीं है, कट नहीं है, पिलर नहीं है, मेजर वास्तु दोष कोई, टॉयलेट नहीं है, कट नहीं है, कुछ नहीं है। ब्रह्मस्थान कंप्लीट है। ये छोटी छोटी वॉल का सिर्फ वो- वेट आ रहा है। सर तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, बट आपको उसके बिना चलेगा नहीं, तो उसको रेमेडीज करके रख सकते हो। हाँ ओके। आया समझ में? तो ये भी एक मेजर पॉइंट कंसीडर हो गया। सबसे पहले शुरुआत एंट्रेंस से, बेडरूम। अब देखो इधर खाली एक माइनस पॉइंट कौन सा है, टॉयलेट। देखो इसका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट तो है ही नहीं, गलती से नहीं लूंगा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ में आ रहा है। अब इसको मुझे क्या करना है, और दूसरा जो वॉशरूम है ये यहाँ पर जो है कौन से जोन में है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, इसको भी मुझे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। अगर वो शिफ्ट करने के लिए ना बोलता है बिल्डर, अभी सब लोग अलाउड भी नहीं करते समझो, तो एक ही ऑप्शन है कि इसकी मुझे प्रॉपर रेमेडीज करनी है। तो जो मैंने इधर पॉइंट बताए हैं, हमने जो डिस्कस किए, उसमें से एक टॉयलेट वाला पॉइंट छोड़ के बाकी के सब पॉइंट कवर हो गए। अच्छा, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कट है, लेकिन मंदिर का देखो प्रॉपर जोन मुझे मिल रहा है, हाँ ये प्रॉपर जोन मुझे मिल रहा है मंदिर का, तो उसमें मैं मंदिर रख दूंगा, तो ये कट वाली वास्तु दोस्तों ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मंदिर का जोन है, उसमें मैं मंदिर को रख रहा हूँ, मैटर खत्म। एक टाइप की रेमेडी हो गई ना, रेमेडी क्या सबसे बेस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर चाहिए, मंदिर है, नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट का जोन सॉर्ट आउट करेगा वो, बाकी के जोन का कट रहेगा, तो उसके हिसाब से उसकी रेमेडीज करेंगे। अभी इसका भी मैंने 2-3 अभी वही बताने जा रहा हूँ आपको, तो अभी टॉपिक चल रहा है। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का इसका घर पे किचन में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जोन कट है। इसका सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे वास्तु पुरुष रख दिया, एक पिरामिड भी रखूंगा, वो बाद में जब काम हो जाएगा तब। लेकिन यहाँ पर मंदिर बनाने को उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है और वो रेडी हो गए। तो मंदिर के जोन में मंदिर आ गया, नीचे वास्तु पुरुष रखा है, ऊपर फ्लोरिंग लग गया, फ्लोरिंग के ऊपर मंदिर आ गया, और बाजू में एक पिरामिड आ जाएगा, हो गया सॉर्ट आउट नॉर्थ ईस्ट का। जमीन पे में एक्चुअली वो पूरा पूरा बनाया हुआ है मंदिर का, अच्छा नीचे से लेकर ऊपर, क्योंकि यंत्र रखने हैं ना, तो हाँ, मैंने ये उस हिसाब से उनको बनाया। ओके ओके ओके, बस वही कंफ्यूजन है। That was not this. हाँ, इतना इतना बाकी ओवरऑल बाकी है। और आपको ये भी बताया था मैंने कि अगर मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो 50 to 60% काम क्लाइंट का हो गया। हाँ, तो मेजर पॉइंट कवर कर लिया। मेजर वास्तु दोष एक बार लेना है तो ले ले, मेजर वास्तु दोष तो निकल गए। ये सारे तरीके से कैलकुलेट करके फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा रेमेडीज का कि क्या करना है अभी इसमें। इसको पूरा कट में कंसीडर करूं या पूरा कवर करके करूं, या जो है एज इट इज उसको रख के रेमेडीज करूं, वो सारी चीजें सब्जेक्ट है, उसको डिस्कस करना पड़ेगा और प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक चीज चेंज करने से और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। एक चीज को पॉजिटिव लेने के चक्कर में दूसरे 3 नेगेटिव हो रहे हैं, तो फिर वो नहीं करना है। जो एक नेगेटिव है उसको ही ठीक करना है। पता है तो ये बेनिफिट है कि लेने से पहले उसको डिटैच करो या छज्जा कवर करो, फिर सेंटर पॉइंट करो, फिर क्या, ये सब पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। यस, और लेने से पहले ये सारी चीजें पता है तो हम उसको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। क्लाइंट को भी गाइड कर सकते हैं। अपने खुद के घर के लिए भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, पता है, ये सब लोगों सीख का के तो- लोगों का भला जब होगा और होगा डेफिनेटली होगा, लेकिन सबसे पहले तो मेरा ही होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीखना बहुत जरूरी है। दूसरे का तो जब करेंगे तब, लेकिन खुद का बहुत भला होता है। हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो बात अलग है, कंसल्टेशन का फीस वगैरह, लेकिन ये सारी चीजें जो जिंदगी में एक ही बार 2 बार हम जैसे लोग कर सकते हैं, तो अच्छे से अच्छी चीज हम ले ले तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन में उसका। और मैं खुद देखो, मैंने भी बोला ना, किसी को 100% मिलने वाला नहीं है, चाहे फिर वो वास्तु कंसल्टेंट खुद हो या कितने से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, तो हमें ये सारी चीजों से कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसका पूरा ब्रोशर भी मैंने रखा है कि क्यों यही फ्लैट मैंने चूज किया। पूरी A B C D 4 विंग है, अलग अलग फ्लैट है, सब कुछ है, क्यों यही फ्लैट चूज किया।
आपको भी क्लाइंट पूछेगा ये लो ये ब्रोशर, अब इसमें से बताओ कौन सा फ्लैट लूं, आपको करना पड़ेगा वो चीज। पैसा हक से लो लेकिन काम परफेक्ट करो, सिंपल बात है। और वो डिटेल में करोगे, एक बार क्लाइंट को रिजल्ट मिला, लोग ढूंढते हुए आएंगे आपको, ढूंढते हुए आएंगे आपके पास। मैं क्लाइंट का इतना डिटेल में चेक करता हूं तो अपना खुद का तो कितना किया होगा सोच लो आप। माता जी की, ईश्वर की कृपा होती है तब अच्छा एंट्रेंस, तब अच्छा घर मिलता है। हाँ, सही बात मैं करने वाला कोई नहीं होता हूँ। सेम क्लाइंट के लिए भी, जब क्लाइंट के तकदीर में वो अच्छी चीज लिखी होगी तो उसको अच्छा वास्तु कंसल्टेंट मिलेगा और अच्छा घर वो दिलाएगा। हम करने वाले कोई नहीं होते, बट ईश्वर की मेहरबानी से हुआ वो बहुत अच्छी बात है और उसका एक आनंद अलग है। ये क्यों निकाला, ये ऑफिस के लिए, ये शायद थोड़ा बताया भी था आपको। ये ऑफिस, ये नॉर्थ, ये बाजू आया नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट के साइड में एंट्रेंस है, देखो कौन सा है, अच्छा है। मुख्य और बल्लाट है, पॉजिटिव एंट्रेंस सबसे पहला। अब मुझे ये वास्तु पता था तो मैंने ये किया ना। मेरे से पहले वाले जो थे उन्होंने तो ये एंट्रेंस यूज किया 8-10 साल, खाली इतना सा फर्क था, मैंने लिया तो इसको बंद करके इसको ओपन किया और उसको ये चीज पता नहीं था। 8-10 साल उसने यूज किया, इतना अच्छा ऑफिस, लेकिन ये गलत एंट्रेंस यूज किया। तो ये चीज सबसे पहला। दूसरा, इसके अंदर देखो मेरी सिटिंग पोजीशन, जब मैंने ले लिया ना तो एक स्क्वायर फीट वाइज पूरा मैंने ग्रेडिंग किया था। फिर मैं कहाँ बैठूंगा, साउथ वेस्ट कहाँ पर आ रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पर आ रहा है, देखो पूरा मार्किंग है। इधर मेरा सिटिंग आएगा, इधर मेरा ये आएगा, ये आएगा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर कर ली मार्किंग में। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर चला जाएगा, पूरा प्लानिंग प्रॉपर कर लिया। एक और डिटेल में देखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा जोन चेंज हुआ फटक से, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हुआ जोन चेंज हो जाता है, इतनी बड़ी स्पेस नहीं मिलती है। अगर ऑफिस बहुत बड़ी होती है तो आराम से स्पेस मिलती है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर रखा तो जोन चेंज नहीं होता। इसमें कितना फर्क है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, मैंने बताया था ना आपको, देखो इसीलिए मार्किंग भी किया है कि साउथ वेस्ट इधर तक ही है, आगे साउथ साउथ वेस्ट है, उसमें नहीं बैठना है, इसके लिए वो मार्किंग किया। अच्छा, अभी आप जिधर बैठे हो ये ब्रह्मस्थान है। अब ये ऑफिस में आप किसको बोलोगे ब्रह्मस्थान पूरा खाली रखना, देखो पिलर तो कुछ नहीं है ना, बट पूरा खाली रखना भी पॉसिबल है नहीं है। इसीलिए ब्रह्मस्थान की रेमेडीज हर एक जगह पे करनी पड़ती है। मैंने खुद ने भी की है, देखो आज वो भी आपके लिए मैंने रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें है। और जब खुद ने हमने प्रॉपर किया होगा तो हम दूसरों को बता सकते हैं। मेरी वास्तु, मेरे ऑफिस का वास्तु जब मैंने किया तो क्या क्या किया था, ये सब मैंने रखा है आपके बताने के लिए। ये सारे यंत्र देखो, ऊपर कोई भी यंत्र दिख रहा है, सब अंदर रखे हैं, इसके लिए ऊपर एक भी नहीं दिख रहा है, ये श्री यंत्र। अब जिस दिन रेमेडीज की थी आए थे और पूरा देखो हमने ये पूरा ऑफिस का ये पूजा किया, मतलब ये सारे यंत्र की पूजा की जी। यहाँ पर हम लोग बाहर बैठे थे ऐसे लॉबी में, अब देखो ये यहाँ पे रखा है, ये डायमंड दिख रहा है, रत्न, ये रेड, ये रत्न अकेला, ये रत्न ही है ना 20,000 का है। 1 घंटे में मेरी ये साइज की ऑफिस करने में मैंने 1.5 लाख रुपया इसमें रेमेडीज का किया है, और मैंने किया है तो मैं लोगों को भी बता सकता हूँ और लोग सुनते हैं समझते हैं। अब हम खुद ही ऐसे हैं 1.5 लाख है, नहीं मेरे को नहीं करना है, सामने हमको भी ऐसे ही मिलेंगे, नहीं मुझे नहीं करना है। किया है तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। देखो ये यहाँ पर रत्न रखा है, ये यंत्र रख रहे हैं, ये ऑलरेडी एक रखा हुआ है, ये ब्रह्म यंत्र है। ये सब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ब्रह्म यंत्र, और ये उसका हो गया कंप्लीट ब्रह्मस्थान सारा। अब देखो ये वॉल के साइड में आपको बताता हूँ ना बार बार, इधर पूरा डाला हुआ, ये वॉल के साइड सारे यंत्र रखे हुए। ये देखा, एक एक जोन वाइज देखा आपने, देखो ऑफिस में एक एक जोन वाइज है ना, अभी आ गए क्योंकि ये जोन इस तरीके से है ऑफिस में, तो हर एक 2-2 फुट के ऊपर ही एक एक यंत्र रखना पड़ रहा है। ये मान लो 1 स्क्वायर फीट है
1 स्क्वायर फीट इधर मिला, फिर इधर 1-1, 2-2 फुट के अंदर यंत्र चेंज होते हैं। तो ये माप मेजर में ले लेके रखने के है ना, तो दिन भर ऐसे कैसे पता चलेगा? तो छोटे में बहुत लेना पड़ता है, बड़े में चल जाता है कि इधर रख दो हो जाएगा, वो जोन तो आ जाएगा। हाँ। इधर एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। मेजर टेप लेके मैं किया था, पता है, ठीक है, पीछे मेजर। हाँ एक चीज कैलकुलेट की थी। अच्छा, इसमें भी एंट्रेंस में भी ये बीच में एग्जैक्टली ये जयंत और मैं ये इसमें मुख्य और भल्लाट में कितने डिग्री पे आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ता है ना एग्जैक्ट, तब जाके होता है। देखो ये पिलर इधर जो रखा है वो बीच बीच में भी मैंने तो पिरामिड रखे हैं इसमें। है मेजर टेप, देखो इतने से इतने जोन में एंट्रेंस आएगा, इतने पे ये रखो, इतने पे ये रखो, इतने पे ये रखो। 5 रत्न इसमें रखे हैं। ये हर एक रत्न एक रत्न 10-10 हजार का है। वैसे इधर भी रखा है और बाजू के एंट्रेंस में भी रखा है। मेरा एक फ्रेंड है इसी मॉल में है, उसको भी मैंने यही सजेस्ट किया, तो पैसों के चक्कर में एक किया, एक नहीं किया। खुद का ऑफिस है, जिंदगी भर का काम है, बार बार थोड़ी लेने वाला, और इसमें ही बैठ के कमाना है, आगे बढ़ना है, फिर भी इतना सोचता है। अच्छा फ्रेंड है, फिर भी सोचता है। तो दूसरे लोग को कितना सोचेंगे, सोचो। 5 रत्न है इसके अंदर। मतलब ये छोटा जो दूसरा गेट है बाजू उसके वाला नीचे जो भी ऊपर रखा जाने है। के लिए, हाँ, उसके क्योंकि नीचे- ऑफिस तो मेरा ही है ना। हाँ मुझे कोई चांस लेना ही नहीं है, तो 1.5 लाख का एक इधर से अच्छा काम मिला तो कहीं ना कहीं वसूल हो जाएगा। तो अभी ये जो सीढ़ी है ऊपर जाते तो उसकी भी कुछ रेमेडी होती है? उसके अंदर वो स्टेप्स में सब रखा है ना मैंने। हाँ वही, क्योंकि सीढ़ी भी है, सीढ़ी भी हम लोग स्टेयरकेस भी पड़े हुए हैं। वो तो बहुत हेवी वाले स्टेयरकेस है, ये- ये वुडन है। इसका इफेक्ट होता है नहीं होता ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट वुडन है। और वो तो बड़े बड़े जो घर के लिए। बिल्डिंग्स के लिए या बंगलों के लिए वो पूरा अलग है। बोलो, कुछ क्वेरी है? इतने में कुछ पूछना है?